बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त हुई है और इसका मलबा जो है अफ़गान लोगों पे और अफ़गान आर्मी पे डाला जा रहा है। लेकिन अमेरिकन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपने शिकस्त ही लेनी थी तो फिर 2 दहाइयों तक यानी जंग जारी रखने का क्या मकसद था। उसके लिए हमने यानी कि करोड़ों डॉलर इस पे इन्वेस्ट किए, अफ़गानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया और उधर अपनी फ़ौज इतनी देर लड़ती रही। हमें उधर से क्या मिला, यानी हम अपने अहदाफ उधर से हासिल नहीं कर सके। और अभी जो बाइडन का कहना है कि हम डेली बेसिस पे 30 करोड़ डॉलर डेली सिर्फ अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी पे ख़र्च कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। मैं कहता हूँ कि इसका अगर 20% भी, अगर 5 लाख डॉलर भी यानी कि डेली उधर अफ़गानिस्तान में लगाए जाएं तो अफ़गानिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचे, उसकी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन इतनी बड़ी रकम डेली बेसिस पे, मैं आपको ये एक साल का बजट नहीं बता रहा, मैं एक महीने का बजट नहीं बता रहा, ये डेली की उनके एक्सपेंसेस हैं उनकी आर्मी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अफ़गान लोग जो अमेरिकन लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जो बाइडन का कहना है कि हमने उधर से 1 लाख लोगों का इनखला किया। वो लोग कौन थे? उनमें सबसे पहले अमेरिकन थे, उसके बाद अफ़गानी भी थे, अफ़गानी जो उधर नहीं रहना चाह रहे थे, यानी कुछ लोग जिनको तालिबान से डर था, जो तालिबान के साथ अपना वक्त नहीं गुजारना चाहते, यानी जो यूरोपियन वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें रह चुके हैं और उनका लाइफस्टाइल और उनकी सारी चीज़ें अमेरिकन जैसी हैं। वो इस चीज़ को नहीं उनके साथ उनका कहना है कि हम नहीं रह सकते, ठीक है। उधर से उन्होंने अपनी आर्मी का इनखला किया, उसके बाद 1 लाख अफ़गानियों का इनखला किया। लेकिन इस पर एक सर्वे उन्होंने अमेरिका में हुआ है कि ये जो बाइडन का ये फ़ैसला है वह दुरुस्त है या नहीं। उसमें 69% लोगों का कहना है कि जो बाइडन का फ़ैसला दुरुस्त है। लेकिन उसमें जो अमेरिकन का कहना है कि ये जंग उसी वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी 2011 में, जब जो ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। उस दावा किया गया था कि अल-कायदा और ये सारी चीज़ें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो लेकिन फिर उसके बाद इतनी लंबी जंग क्यों 10 साल और क्यों लड़ी गई, इसके क्या मकासद थे? इस पे एक सर्वे हुआ है जिसमें 79% लोगों का कहना है कि ये जो बाइडन का जो फ़ैसला था ये दुरुस्त था, और जो 31% है उनका कहना था कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। और अभी इसका जो बाइडन है वो इसका मलबा अफ़गान सदर पे डाल रहा है, अशरफ गनी, जो कि हमने सुना है कि अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी रकम लेके भाग चुका है और उधर से निकल गया। तो उसका अभी यानी अमेरिका ने और जो इंडिया है उसने इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। यानी आप समझ लें कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि आप एक लंगड़े घोड़े पे पैसे लगा रहे हैं जो आपको कभी भी आपको यानी कि जीत के नहीं आ सकता, वो हमेशा ही हारेगा। तो इसका जो इनको नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। और अभी जो है जर्मन ने कहा है कि हम तालिबान को नहीं छोड़ सकते। तालिबान को छोड़ेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत गलत होगा। इसलिए हमें तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और उनके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। इस जंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा रशिया ने उठाया, उसके बाद चाइना ने उठाया, पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट करता रहा, क्योंकि जो इसका चाइना का 1 बेल्ट मंसूबा है, 1 रोड बेल्ट मंसूबा, वो तालिबान ने उसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हम इस मंसूबे को तस्लीम करेंगे और इसके लिए हम जो भी हमारी मदद चाहिए हम इसमें पूरा तावन करेंगे, ठीक है। तो अभी जर्मन इसके बाद जर्मन ने भी कहा है कि, और बरतानिया ने भी यही कहा है कि अभी हमें तालिबान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाइना ने बहुत बड़ा इंडिया दे दिया है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बता दिया कि हम जो अफ़गान हुकूमत बनने के बाद, जो अभी तालिबान की नई हुकूमत बनेगी उसके बनने के बाद ही हम ये बता सकेंगे कि हम तस्लीम करेंगे या नहीं। ये एक बात का इशू है। लेकिन हम तमीर नौ में, जो कि अफ़गानिस्तान की तमीर नौ है, उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे
تاکہ افغانستان ابھی ایک سیف کنٹری اور پیسفل لوگوں کے لیے پیسفل کنٹری بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی اور سب سے بری خبر ہے کہ پنجتن میں افغانستان جو طالبان ہے ان کا مقابلہ چل رہا ہے، کیونکہ ادھر کچھ جو شرپسند لوگ ہیں انہوں نے ابھی کچھ ہے اب پنجشیر کا اس پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ طالبان کی جو لڑائی ہے وہ کل سے جاری ہے۔ لیکن جو ہے جمعے کا دن ہے اور آج جو طالبان ہیں وہ اپنی حکومت کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ جو کل سید علی گیلانی جو کہ وفات پا چکے ہیں، وہ نظر بند تھے اور انہوں نے وفات پائی، اور بہت ہی ان کی فیملی کا بتانا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ہی بدترین تشدد انڈین آرمی کی جانب سے کیا گیا ہے، کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے۔ ان کی ایک وصیت تھی، یعنی وفات پانے سے پہلے ان کی ایک وصیت تھی کہ مجھے شہداء کی قبر میں دفن کیا جائے، جو شہداء کی قبر ہے سری نگر میں ان میں دفن کیا جائے، اور مساجد میں اور سری نگر میں یہ اعلان کیا گیا کہ آپ ان کے گھر جمع ہو جائیے۔ لیکن انڈین فوج نے ادھر پورا نیٹ ورک جام کر دیا، لوگوں پہ تشدد کیے، بیریئر لگا دیے، پورا نظام جو مفلوج کر کے رکھ دیا کہ یہ اس کو کسی طرح ناکام بنایا جائے۔ تو ان کی جو تدفین ہے، ان کو گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کو غسل دیا گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے جو میت تھی ان کے تحویل میں آرمی نے ان کے گھر والوں سے ان کی تحویل میں لے لی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو دفن کر دیا تھا، جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بولا تھا کہ ہم صبح فجر کے ٹائم یہ جنازہ اٹھا لیں گے اور دفن کر دیں گے، لیکن آرمی نے زبردستی، انڈین آرمی نے ادھر سے لے کے ان کو یعنی دفن کر دیا ہے۔ تو پنجشیر کا آج انشاءاللہ جو افغان طالبان ہیں وہ بھی اپنی حکومت کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔